Hi everyone, I hope you all are doing really well at your places. Myself Anjali Kotnala, and the topic which I have decided for the day is email writing. Okay, and I would like to assure you one thing, that whether you are beginner to email writing or you have basic knowledge of email writing, this video is meant for everyone. This will help you to write an effective mail. Okay, and I can assure you one thing, that this is going to start from the scratch, from the basic. Okay, I'm going to tell you that what is email, what are the important points that we need to make sure that we have included in our email. Okay, so first and the most important thing is email क्या होती है. ठीक है, so whenever we want to convey a message, or I can say any information from a particular group or a person to another group or another person via internet, we use email. Okay, तो जब भी कभी हम लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से किसी दूसरे ग्रुप या दूसरे पर्सन तक पहुंचानी होती है, और जो इसका मीडियम होता है वो इंटरनेट होता है, वहाँ पे हमारा ईमेल राइटिंग आता है. ओके, एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट ईमेल राइटिंग हमारा फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है. ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा. ईमेल के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो है हमारे आउटलुक, याहू और जीमेल. ओके, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट द फॉर्मेट ऑल्सो. ओके, फ्रॉम होता है, टू होता है, सब्जेक्ट लाइन होती है, सैल्यूटेशन आता है, उसके बाद आपकी बॉडी आती है जहाँ पे आपका पूरा कंटेंट आता है. तो जो आपका कंटेंट होता है उसमें आपका एक ओपनिंग सेंटेंस आता है, मेन कंटेंट आता है, क्लोजिंग सेंटेंस आता है, और लास्ट में आप लोगों का सिग्नेचर ऐड होता है. ओके, सो अब मैं आगे क्या करने जा रही हूँ, मैं आपको ये सब चीज़ों को एक ड्राइंग के फॉर्मेट में बताऊंगी, सो दैट आप इसको प्रॉपर वे से रिलेट कर सके. ओके, So basically, the picture which is just in front of us is a basic format of email writing. Okay, तो सबसे पहले जब भी आप अपना ईमेल को ओपन करेंगे, ठीक है, आइदर आउटलुक हो या फिर आपका जीमेल हो, सब में सेम ही एक फॉर्मेट होता है, बस छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं. ओके, तो जैसे ही आप कंपोज मेल पे जाओगे या फिर आप न्यू मेल पे जाओगे, तो सबसे पहले एक टॉप मोस्ट में आपको वर्ड दिखेगा फ्रॉम. ओके, अब फ्रॉम में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्रॉम वो आपका ऑटोमेटिकली मेल आईडी ले लेगा जिससे आपने अपना अकाउंट बनाया होगा. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका आता है नीचे टू. तो टू में क्या होता है, टू मीन्स आप किसको ये मेल एड्रेस कर रहे हैं. ठीक है, इस मेल को कौन रिसीव करेगा, आप किससे रिप्लाई चाहते हैं, आप किसको इन्फॉर्म करना चाहते हो. ठीक है, तो टू में आप रिसीवर की मेल आईडी डाल देंगे, और टू में आप सिंगल मेल आईडी भी डाल सकते हैं. अगर आपको ये इशू कुछ लोगों को एड्रेस करना है, मीन्स एक से ज़्यादा, तो आप उन सब की मेल आईडी डाल सकते हैं. और अगर आपको किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है, आई मीन टू से ग्रुप को एड्रेस करना है, तो आप एक ग्रुप की मेल आईडी भी डाल सकते हैं. ओके, टू के बाद क्या होता है, आपका दो और आपके यहाँ पे वर्ड आते हैं, सीसी और बीसीसी. तो मैं आपको इन दोनों का डिटेलिंग में बाद में बताऊंगी, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि. ठीक है, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट. ओके, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है, और इट नीड टू बी ऑफ 3 और 4 वर्ड्स ओनली. इसको आप लेंदी मत कर देना. ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितना शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा वो क्लियर लगेगा. ठीक है, और मेक श्योर आप सब्जेक्ट को ऐसा बनाएं कि आपका पूरा अंदर क्या इशू चल रहा है वो वहीं से हम लोगों को समझ आ जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक मेल डालनी है लीव के लिए, तो आप ऊपर बस सब्जेक्ट डाल सकते हैं प्लानिंग फॉर लीव. ठीक है, अब आप आगे आ जाइए. उसके बाद है सैल्यूटेशन. तो सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली ग्रीट करना. ठीक है, तो आप जब भी किसी को कोई भी लेटर या मेल आप कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, आपको ग्रीट करना होता है. तो आपको मैं सैल्यूटेशन का एक सिंपल सा बताती हूँ. आप लिख सकते हो हेलो मिस्टर डॉट और उसका लास्ट नेम. ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप हेलो के बाद मिस्टर लिखे, ठीक है, तो आप आगे लास्ट नेम ही लिखेंगे, मतलब सरनेम लिखेंगे. आप जो उसका इनिशियल नेम होता है वो नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, हम लोगों को फॉलो करना चाहिए. ठीक है,
और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगी, अगर इफ इन केस आप किसी लड़की के लिए लिख रहे, ठीक है, एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि वेदर वो मैरिड है या नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू राइट मिसेस और मिस, ठीक है। मिसेस तो आपको पता है MRS डॉट, और जो आपका मिस होता है MISS, तो आपको इन दोनों को यूज नहीं करना, आपको लिखना है मिस, ओके। प्लीज चेक आउट माई प्रोनाउंसिएशन, इट मिस, MS डॉट, ओके। और उसके आगे आप लिख सकते हैं लास्ट नेम, तो हेलो मिस देन लास्ट नेम, ओके। अब आप गुड मॉर्निंग लिखो, हेलो लिखो, डेयर लिखो, हाय लिखो, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं सैल्यूटेशन में, ओके। अब सैल्यूटेशन के बाद क्या आता है, हमारी बॉडी ऑफ ईमेल आती है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ ईमेल क्या है, डिवाइड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। इंट्रोडक्शन हो गया, मैटर इन डिटेल हो गया, और कंक्लूड हो गया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपको ना ओपनिंग सेंटेंस डालना होता है, ठीक है। अब आपको किसी से कुछ पूछना है या फिर कुछ काम है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अपना काम नहीं लिख सकते, क्योंकि जो आपका ईमेल होता है ये एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप सबसे पहले लिखो होप यू आर डूइंग वेल, ये एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से लिखना आई एम प्लानिंग टू विजिट टू माई पेरेंट्स होम नेक्स्ट वीक, डेट डाल दिया, ठीक है। सो आई वुडेंट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस ऑन इतना, आप समझ रहे, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ विजिट करने का प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक, तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। आपने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, आपने मैटर भी दे दिया डिटेल में, कंक्लूड में फिर आप लिख देना सो काइंडली अप्रूव माई मेल, हो गया। और लास्ट में जो आपका क्लोजिंग सेंटेंस होता है उसमें आप लिख सकते हो वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिवर्ट, ओके, या ठीक है वेटिंग फॉर प्रॉम्प्ट रिवर्ट, ये कुछ वर्ड आपको डालने, ठीक है। और लास्ट में आप लिख सकते हो अपना सिग्नेचर, तो सिग्नेचर डजंट मीन जो आप हिंदी में साइन करते हो, यहाँ पे क्या आता है आपका फुल नेम, ठीक है, और लास्ट में आपकी डेजिग्नेशन, ठीक है। मेल में आपको डेट की कोई नीड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप जब भी मेल भेजोगे तो ऑटोमेटिकली वो डेट आ जाएगा कि किस दिन की वो मेल है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो अब जो आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं विच नीड टू बी नोन बाय अ पर्सन हु इज़ राइटिंग अ मेल, ओके। ये वर्ड हर एक पर्सन को पता होना चाहिए जो मेल लिख रहा है, क्यों, है तो ये बहुत सिंपल वर्ड, बट पीपल डू नॉट नो टू के आगे किसकी मेल आईडी को डालना है, CC में किसकी मेल आईडी को डालना है, ओके। तो आप जिनसे भी चाहते हैं कि आपकी मेल पे वो रिस्पॉन्स दे, उनकी मेल आईडी 2 पे जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लीव के लिए मेल लिख रहे हैं, ठीक है, तो अब आपके उसमें क्या होगा, आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें, ठीक है। अब आप लीव का अप्रूवल किससे मांगेंगे, अपने मैनेजर से मांगेंगे, तो आप मैनेजर की जो मेल आईडी है उसको आप 2 में डाल देंगे, ओके। और CC में आप किसकी मेल आईडी डालेंगे, बाकी जितने भी लोग हैं आप चाहते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक यू वोंट बी एबल टू बी इन ऑफिस, ओके। तो 2 में किसकी मेल आईडी डालेंगे, जिसका आप रिस्पॉन्स चाहते हैं, जिससे आप चाहते हैं कि वो अप्रूवल हो उस चीज़ का, ठीक है। एंड CC में हु नीड टू नो अबाउट द इशू, जिसको पता होना चाहिए, आप उनसे अप्रूवल नहीं मांग रही, ठीक है। BCC में क्या होता है, इसमें भी आपकी मेल आईडी आती है, बट ये हिडन होती है, इसकी मेल आईडी केवल आप ही जानते हैं कि यहाँ पे आपने कौन कौन सी इंक्लूड करी है, ठीक है। CC में जो मेल आईडी होती है वो विजिबल होती है सभी को, आप जिनको मेल भेज रहे हैं, ठीक है। बाकी फिर आपका सब्जेक्ट आपको पता है एग्जैक्ट वर्ड का होना चाहिए, और सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आपका पूरा जो अंदर का कंटेंट है वो पता चले। उसके बाद आती है आपकी ग्रीटिंग में आप हेलो, हाय, रिस्पेक्टेड ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर आती है आपकी बॉडी में आपको पता था इंट्रोडक्शन हो गया, ओपनिंग सेंटेंस हो गया, क्लोजिंग सेंटेंस हो गया, और मेन कंटेंट हो गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लास्ट में आपकी कंक्लूडिंग लाइन होती है। फिर आपका एक और चीज़ होता है अटैचमेंट, क्या होता है, अगर आपको कुछ चीज़ को अटैच करना होता है, चाहे आपकी PDF हो, चाहे आपकी पिक्चर हो, तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी मेल में। लास्ट में आपका सिग्नेचर आता है, जिसमें आप थैंक्स एंड रिगार्ड अपना नाम लिखते हैं, और लास्ट में अपना डेजिग्नेशन भी लिख देते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ एट लास्ट मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताती हूँ।
तो बेसिकली ये एक ईमेल है जिसमें हमें क्या करना है, हमारी टीम में कोई नया एम्प्लॉय आया होगा तो जो आपका सीनियर होगा वो आप सब लोगों को उस एम्प्लॉय से मिलाना चाह रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक मीट रखी है, गेट टुगेदर टाइप का होता है, चाहे आपका वर्चुअली हो, टीम्स में हो, चाहे फिर कंपनी में आप लोग मिलके ग्रीट करेंगे, तो उसी लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 में आपके ग्रुप में, आपके टीम में जितने भी लोग होंगे आप उनकी मेल आईडी डालेंगे, मतलब जो भी पर्सन लिखेगा, चाहे आप लिख रहे हो चाहे किसी और ने लिखी है, तो सबकी मेल आईडी आ जाएगी या फिर आपके ग्रुप मेल की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, मैंने आपको बताया था 3-4 वर्ड में आपको अपना सब्जेक्ट बताना होता है, तो यहाँ पे आगे मीट द न्यू कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसके बाद आगे डेयर टीम, कॉमा, फिर आप यहाँ पे एक और वर्ड को डाल सकते हैं जो आपका ओपनिंग सेंटेंस होता है, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट या फिर गुड, ठीक है। उसके बाद आपका मेन आ जाएगा, आई एम प्लीज टू इंट्रोड्यूस यू टू, जो नया नाम है, जो आपकी टीम में नया मेंबर आया है, एज दी सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हु इज स्टार्टिंग टुडे, जो आज से स्टार्ट कर रहा है, एज जो उसकी पोजिशन है, जिस डेजिग्नेशन में वो कर रहा है, शी विल बी प्रोवाइडिंग technical support and assistance to our user and making sure that enjoy the best experience with our project, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो हमारे यूज़र्स हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा, ताकि वो लोग हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे बेस्ट एक्सपीरियंस ले सके, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया, थोड़ा डिटेलिंग में बता दिया। फिर उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस में मैं लिखूँगी, फील फ्री टू ग्रीट उस बंदे का नाम, ठीक है, इन पर्सन एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर न्यू रोल, ठीक है। फिर बेस्ट रिगार्ड, अपना नाम लिखा और लास्ट में डेजिग्नेशन। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों